राधे। ये माया भी बिना भगवान की कृपा के पीछा नहीं छोड़ेगी। अब क्या करें? अजी वो ऐसा है कि अद्वैती विद्वान तो कहते हैं कि ये माया भ्रम है, कल्पना है, कंफ्यूजन है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि माया भगवान की शक्ति है। तो हम तुलसीदास जी की फिलॉसफी नहीं मानते हैं, हम तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की फिलॉसफी मानते हैं। वो तो कहते हैं कि सब ईश्वर ही ईश्वर है और हम जीव, हम सब ईश्वर हैं। और माया ये तो कल्पना है, भ्रम है, भ्रम। जैसे अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी हो तो उसमें सांप का भ्रम हो जाता है। जैसे अंधेरे में अच्छे सीप में चांदी का भ्रम हो जाता है। जिस प्रकार से रेगिस्तान में उड़ते हुए बालू के कणों को देखकर दोपहरी में हिरन को पानी का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार से ये माया भ्रम है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम माया को भ्रम, कंफ्यूजन, गलत फहमी मानते हो। हाँ हाँ, तो हम भी मान लेते हैं। रजत सीप महाभास जिमी जथा भानु करवारी जदपि मृषाति हूँ काल मह भ्रम न सकै को उतारी। हम भी मान लेते हैं कि ये माया भ्रम है, लेकिन इस भ्रम को भी कोई नहीं मिटा सकता। तो ये भ्रम जाएगा कैसे? जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई गिरि जासो कृपालु रघुराई। ये भ्रम भी भगवान की कृपा से ही जाएगा। तो ये रास्ता भी बंद हो गया। अब क्या करें? एक रास्ता और है, बड़ा पावरफुल, बड़ा शक्तिशाली। कौन सा? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्त्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र। उसको जाने हुए जो लोग हैं उनके द्वारा हम उसको जान सकते हैं। क्या मतलब? मतलब यदि हमें कोई श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। श्रोत्रिय माने जो वेदों शास्त्रों का ज्ञाता हो, हमारी शंकाओं को निकाल सकता हो। और ब्रह्मनिष्ठ माने जो प्रैक्टिकल भी हो, जिसने भगवत प्राप्ति कर ली हो, जो दिव्यानंद प्राप्त कर चुका हो। ऐसा संत यदि मिल जाए जो ये ही भांति बने संयोगा, यदि ऐसा संयोग बन जाए तो माया निवृत्ति हो जाए। भागवत भी कहती है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। भागवत के 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 21वां श्लोक। अगर हमें कोई शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में परिपूर्ण संत मिल जाए,
शब्द ब्रह्म माने जिसे थियरी की नॉलेज हो, और पर ब्रह्म माने जो प्रैक्टिकल भी हो। ऐसा संत यदि मिल जाए तो ईश्वरीय ज्ञान और माया निवृत्ति आदि हमारी जो समस्याएं हैं सब हल हो जाएं। गीता भी कहती है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। गीता के 4 अध्याय का 34वां श्लोक। तद्विद्धि प्रणिपातेन, हमें कोई संत मिल जाए और हम उसके शरणागत हो जाएं। परिप्रश्नेन, पूर्ण जिज्ञासु भाव से उससे प्रश्न करें। सेवाया, और उसकी सेवा करें तो हमारा काम बन जाए। फिर हमें भगवान की कृपा के लिए भगवान की खुशामद न करनी पड़े। रामायण भी कहती है गुरु बिनु भव निधि तारई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु के बिना वो ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन आप लोग जानते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये संत भी ऐसे ही नहीं मिल जाया करते। जब भगवान की कृपा होती है तभी कोई वास्तविक महापुरुष मिलता है। ये सत्संग ऐसे ही नहीं मिल जाया करता। संत की कृपा से सत्संग मिलता है। सच्चे संत का मिलना विशेष रूप से इस कलयुग में बड़ा कठिन है। आप कहेंगे दीदी हम ढूंढ लेंगे कैसे? अपनी बुद्धि के बल पर। अरे अपनी बुद्धि के बल पर तो सरस्वती बृहस्पति भी संतों को नहीं पहचान सकते, आप क्या पहचानेंगे? आपके पास कोई पैमाना है संतों को नापने का? आप कहेंगे हाँ है। जिनमें काम न हो, क्रोध न हो, लोभ न हो, मोह न हो, वो संत है। लेकिन वो इन सब बातों की एक्टिंग तो कर सकता है। क्या मतलब? मतलब आप किसी संत के पास गए, संत की परीक्षा लेने के भाव से, देखें कैसा महात्मा है, तो आप संत की क्या परीक्षा लेंगे? वो पहले आपकी परीक्षा ले लेगा। संत ने आपसे पूछा आप कहाँ से आए हैं? जी हम यहीं से आए हैं। तो आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है, मकान, दुकान, कोठी, कार, बैंक बैलेंस इत्यादि? हाँ महाराज है। तो ऐसा करो कि जितनी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, सब हमारे आश्रम में भिजवा दो। कैसे बाबा जी हैं ये, लोभी लालची? अरे आप किसी संत को क्या समझेंगे? आप तो पूरे जीवन अपनी स्त्री को नहीं समझ पाए। कभी तो कहते हैं मेरी स्त्री बहुत अच्छी है, कभी कहते हैं बहुत खराब है। आप अपने परिवार के किसी सदस्य को आज तक नहीं समझ पाए। अरे हम अपने मन को नहीं समझ पाए। अनंत जन्म बीत गए, इसके गुलाम बनकर घूम रहे हैं, तो हम किसी संत को क्या समझेंगे? इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और संत विशुद्ध मिलहि पुनिते ही, राम कृपा करि चित वही जेहि। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए।
जेहि दरस परस समागमादिक पाप रास नसाइए। अब सोचिए, यहां प्रवचन में इतने ही लोग क्यों आए? सबको पता था प्रवचन है, प्रवचन चल रहा है, फिर भी इतने कम लोग आए क्यों? क्या कोई शर्त रखी गई थी जो प्रवचन में आएगा उसको 1 रुपया 5 रुपया कुछ देना पड़ेगा? नहीं। या कोई ऐसी बात थी कि जो लोग प्रवचन में आएंगे उनको फिर शिष्य बनाया जाएगा? ना, ऐसी भी बात नहीं। जब हमारे परम पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने एक भी शिष्य नहीं बनाया, तो मैं क्या शिष्य बनाऊंगी? फिर भी इतने कम लोग प्रवचन में आए क्यों? जी, हमारे घर में बहुत काम है, हम गृहस्थी हैं। लेकिन एक बात बताइए, आप गृहस्थ का कोई भी कार्य क्यों करते हैं? आनंद के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए। तो उसी को समझ लीजिए कि वो आनंद कहाँ है। ना समझने की फुर्सत नहीं है। आनंद की खोज में हर व्यक्ति दौड़ रहा है सवेरे से लेकर रात तक, लेकिन वो आनंद कहाँ है? हमारा घर कहाँ है? रास्ता किधर से है? ये समझने की फुर्सत नहीं, बस भाग रहे हैं आनंद की खोज में। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि एहि सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इस सत्संग रूपी सरोवर में सब लोग स्नान नहीं कर सकते। सत्संग रूपी सरोवर में अवगाहन करने के लिए सब लोग नहीं आ सकते। जिन पर श्री राम की महती कृपा होती है, केवल वही सत्संग में आता है। किसी से कहा जाए पिक्चर चलो, हाँ, रोम रोम खिल उठा पिक्चर। और लेक्चर में चलो, जी लेक्चर में कौन जाए? अरे पिक्चर में जाएंगे हर प्रकार का मनोरंजन होगा, लेक्चर में जाएंगे तो खोपड़ा भंजन होगा। तो देखिए, भगवान की कृपा का ब्रेक सब जगह लग गया। बार बार वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ में कहा गया कि जब भगवान की कृपा होती है तभी किसी को संत मिलता है, तभी सत्संग में जाने की इच्छा होती है। ऐसे नहीं, हर एक व्यक्ति सत्संग में नहीं आ सकता। आप लोग कहेंगे दीदी आज तो आपने हमारे काम की बात बता दी। क्या मतलब? मतलब दीदी अब तो ऐसा है कि राम भरोसे खाए के रहो खाट पर सोय। अब तो गलती भगवान की। जब भगवान की कृपा से ही कोई भगवान को जान सकता है, तो अब तो गलती भगवान की। उन्होंने हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं की? हम तो अंधे हैं, यानी हमारे पास दिव्य आंखें नहीं हैं, दिव्य मन नहीं है, और प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से हम भगवान को जान नहीं सकते। और हम क्या जानेंगे? आप तो कहती हैं कि ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं जान सकते, जिन्होंने नथिंग से इतना बड़ा संसार बना दिया। तो हमारी क्या हैसियत है जो हम भगवान को जानेंगे? अब तो अगर कहीं ईश्वर का विषय चलेगा तो हम बड़े रुआब के साथ कह देंगे, अरे भाई ईश्वर के विषय में चर्चा मत करो। क्यों? अरे वो तो जब उनकी कृपा होती है तभी कोई उनको जान सकता है, व्यर्थ में टॉक करने से, बातचीत करने से क्या लाभ है? जब उनकी कृपा होगी हम उनको जान लेंगे, उनकी इच्छा से ही तो सब कुछ होता है। तो क्या ये बात सच है कि भगवान जब चाहते हैं
तभी कोई ईश्वर की ओर चलता है। भगवान जैसा चाहते हैं तभी कोई व्यक्ति वैसा कर्म कर पाता है। जैसा भगवान चाहते हैं वैसा होता है। क्या ये सब बात ठीक है? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इसीलिए रोजाना में भी हम लोगों से कोई गलती हो जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं? वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। क्या मतलब? मतलब उमादारू योषित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। ज्ञानी मूढ़ न कोय, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। जिसको भगवान ने ज्ञान दे दिया वो ज्ञान की बातें कर रहा है, हमको ज्ञान नहीं दिया इसलिए हम मूर्ख हैं। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहि शाखा। और बाकायदा वेद मंत्रों के द्वारा बोल देते हैं, तमेव भांत मनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। श्वेता श्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 14वां मंत्र। यहां तक कहते हैं लोग, मैंने अपने कानों से सुना है, भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान की इच्छा से ही, भगवान की मर्जी से ही सब कुछ होता है। तो क्या ये बात सच है कि जैसा भगवान चाहते हैं, जैसा भगवान कराते हैं, जैसी उनकी मर्जी होती है, जैसी उनकी प्रेरणा होती है, वैसे ही हम लोगों से कर्म हो जाते हैं? तब गुरु ने समझाया राधे, तब गुरु ने समझाया राधे, राधे नाम ही राधे, राधे राधे राधे, राधे नाम ही राधे, राधे राधे राधे। ले अवलंब नाम को राधे, ले अवलंब नाम को राधे, नाम को राधे, नाम को राधे। ले अवलंब नाम को राधे, ले अवलंब नाम को राधे। अब भय निर्भय राधे, राधे राधे राधे। अब भय निर्वल्भ राधे, राधे राधे राधे। अब भय निर्भय राधे, राधे राधे राधे। अब भय निर्भय राधे, राधे राधे राधे। कबहूँ तो कृपालु छवि राधे, कबहूँ तो कृपालु छवि राधे, कबहूँ तो कृपालु छवि राधे। कबहूँ तो कृपालु छवि राधे। दिख रही हो तुम राधे, राधे राधे राधे। दिख रही हो तुम राधे, राधे राधे।